काला बेटा पैदा होते ही रम्मप्पा को शक हो गया कि ये उसका बेटा नहीं है, क्योंकि रम्मप्पा खुद इतना गोरा था और उसका बेटा कुसुम बहुत काला था। और इसी वजह से रम्मप्पा को हमेशा लगता था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है। इस वजह से रम्मप्पा कुसुम से इतनी नफरत करता था कि वो उसे कभी अपना बेटा मानता ही नहीं था। लेकिन वहीं पे वो अपने बड़े बेटे लवन को वो बहुत लाड़ प्यार से रखता था। ये देखकर एक दिन कुसुम ने रम्मप्पा से पूछ लिया कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तब रम्मप्पा ने गुस्से में उसे सच बता दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो किसी गंदी नाली की पैदाइश हो। ये बात सुनकर कुसुम अंदर ही अंदर इतना दुखी रहने लगा कि एक दिन नदी में कूद जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कुसुम के मरने के कई साल बाद भी रम्मप्पा के मन से कुसुम का ख्याल नहीं निकला। उसे बार बार यही सवाल परेशान करता था कि क्या कुसुम सच में उसका बेटा था या नहीं। और धीरे धीरे कुसुम उसके सपनों में आने लगता है, जिसकी वजह से रम्मप्पा पूरी तरह पागल हो जाता है और वो कुसुम की कब्र की खुदाई करवा के उसके कंकाल से कुसुम के कुछ दांत और हड्डियां निकालकर अपने बचपन के डॉक्टर दोस्त राजेश को देता है, ताकि राजेश इनका डीएनए टेस्ट करके पता लगा पाए कि कुसुम रम्मप्पा का बेटा था या नहीं। लेकिन राजेश ने डीएनए टेस्ट करने से साफ मना कर दिया, जिससे रम्मप्पा को राजेश पर शक होने लगता है और वो राजेश से कहता है, कहीं तुम तो कुसुम के असली बाप नहीं थे ना, इसलिए तुम डीएनए टेस्ट करने से डर रहे हो। रम्मप्पा के शक की वजह से राजेश ना चाहते हुए भी डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिनों बाद डीएनए रिपोर्ट आ जाती है और रम्मप्पा ने जैसे ही रिपोर्ट देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कुसुम रम्मप्पा का ही सगा बेटा था। ये देखकर रम्मप्पा को इतना बड़ा सदमा लगा कि उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। लेकिन रम्मप्पा की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों ने उसके कान में एक एक सीक्रेट बताया, जहां उसकी पत्नी ने बताया कि कुसुम सच में रम्मप्पा का ही बेटा था, लेकिन लवन उसका बेटा नहीं था। लवन तो उसके पुराने प्रेमी का बेटा था। और आखिर में राजेश उसके कानों में कहता है कि तुम खुद को राजवंश का खून समझकर इतना घमंड कर रहे थे ना, लेकिन तुम भी इस राजवंश के खून नहीं थे। तुम्हें यहाँ के राजा ने उनके बेटे की मौत होने के बाद 100 रुपए में गोद लिया था।